राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके जीवन में विभागीय कार्रवाई, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, झूठे मुकदमे, केस अगर चल रहा है तो ये उपाय उन लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण उपाय है। यह बहुत ही गुप्त और बहुत ही असरदार उपाय है जो आपको आपके जीवन में चल रही अनावश्यक कोर्ट कचहरी की परेशानी और झूठे आपके ऊपर मुकदमे, झूठे केस, झूठे लांछन, और अगर विभागीय कार्रवाई चल रही है, आपको लग रहा है कि किसी और की गलती की सजा आपको मिल रही है ऑफिस में, या आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठ गई है, आपको अपने जेल जाने का डर लग रहा है, आपको सस्पेंशन का डर लग रहा है, आपको डिमोशन का डर लग रहा है, या फिर आपको टर्मिनेशन का डर लग रहा है, तो बिल्कुल ये उपाय आपके लिए रामबाण है। आप करके देखें, निश्चित ही लाभ होगा और 100% लाभ होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, आप बेगुनाह है और आपके ऊपर कोई किसी ने कोर्ट में केस कर दिया है और कचहरी का चक्कर लग रहा है, वकील के पास पैसा आपका फालतू का वेस्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल हनुमान जी की शरण में आ गए हैं। और अगर आप बेगुनाह हैं तो हनुमान जी आपको कुछ भी होने नहीं देंगे और ये उपाय करते ही आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अचानक से परेशानी कैसे खत्म हो जाएगी आप विश्वास भी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको करना क्या है। थोड़ा उपाय कठिन है, लेकिन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये उपाय शनिवार के दिन करना है, और इस उपाय में आपको ये उपाय सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में करना है। तो जो भी सामग्री इस उपाय में लगेगी आप कोशिश करें कि शुक्रवार को ही ले आएं, क्योंकि शनिवार को 4 बजे सुबह से 6 बजे के सुबह के बीच में जो भी सामग्री लगेगी वो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी दुकानें लगभग बंद रहती हैं। तो आप शुक्रवार को ही जो सामग्री मैं बताऊंगा ले आइएगा और शनिवार को सुबह में जाके पूजा कर लीजिएगा। तो पूजा की विधि क्या है? सबसे पहले तो आपको एक सिंदूर का डब्बा लेना है और जाके उसको हनुमान जी के मंदिर में किसी भी दिन पहले अर्पण करके वापस ले आना है। या फिर हनुमान जी के मंदिर में अगर पहले से कोई किसी ने सिंदूर का डब्बा अर्पण करके रखा हुआ है तो आपको पंडित जी से मांग के ले आना है कि आप मुझे दीजिए प्रसाद के रूप में या आशीर्वाद के रूप में। तो कुछ दान दक्षिणा देके अगर आपको दे देते हैं तो आप ले आइए, या आप खुद का भी सिंदूर का डब्बा खरीद के मंदिर में अर्पण करके पैर में लगा के हनुमान जी को अर्पण करके आप घर ला सकते हैं पूरा डब्बा। ठीक है, तो ये तो आप किसी भी दिन करना है, मतलब आपके पास शनिवार के दिन पूजा के लिए ऐसा किया हुआ डब्बा एक रहे, चाहे आप वो बुधवार को लेके आ जाएं या गुरुवार को लेके आ जाएं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद आपको एक चमेली का तेल का बोतल लेना है, छोटा बोतल है तो ठीक है चलेगा। 5 गुलाब के फूल लेने हैं। अगर आपको लगता है कि सुबह 6 बजे के पहले 5 गुलाब का फूल आप अरेंज कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप एक दिन पहले भी ला करके अगर अपने पूजा स्थल पे रखते हैं तो वो भी उतना ही कारगर है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और एक नारियल लेना है, और यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है और पूरे श्रद्धा के साथ करना है। तो सबसे पहले तो आपको 4 बजे से 6 बजे के बीच में हनुमान जी की प्रतिमा, या फिर आपके घर में मूर्ति है या चित्र है, नहीं कुछ है तो फोटो डाउनलोड कर लीजिएगा और एक लाल कपड़ा पर उसको स्थापित कीजिएगा। लाल कपड़ा पर, अगर लाल कपड़ा नहीं है तो मार्केट से ले आइएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है एक लाल कपड़ा का जरूरत पड़ेगा। और फिर उस पर आप उस सिंदूर और चमेली का तेल, सिंदूर कौन सा, जो आप हनुमान जी के मंदिर से लेके आए हैं या फिर हनुमान जी के मंदिर में खुद के द्वारा अर्पण करके लेके आए हैं, और चमेली का तेल जो है आपको हनुमान जी की प्रतिमा के ऊपर लगाना है। जैसे लोग गुलाल लगाते हैं किसी के चेहरे पे, वैसे ही हनुमान जी के चेहरे पे, शरीर पे, वहां पे फोटो में, प्रतिमा में आपको चमेली का तेल और सिंदूर को लगाना है, और लाल कपड़ा पे वो फोटो या मूर्ति हनुमान जी का रहना चाहिए। ठीक है, और चमेली का तेल और सिंदूर आपके पास पहले से है तो आप वहां पर लगा रहे हैं। इसके बाद हनुमान जी को 5 गुलाब आप अर्पण कीजिएगा, 5 गुलाब, और जितनी बार गुलाब अर्पण करेंगे आप श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए करेंगे। और फिर सबसे बाद में आपको नारियल उनके चरणों में रखना है। फोटो के पास में ही रख दीजिएगा नारियल, अगर मूर्ति है आपके घर में छोटा सा तो वहां पर रख दीजिएगा नारियल, लेकिन हनुमान जी के पास में नारियल अर्पण करना है। और उसके बाद आपको 21 बार जो मंत्र अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मंत्र का जाप करना है 21 बार। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आपको सुनने में परेशानी हो रही होगी, ये मंत्र समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे बोलने से, तो डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हैं। मंत्र है ओम अंजनी सुताय संकट नाशाय स्वाहा, ओम अंजनी सुताय संकट नाशाय स्वाहा, ओम अंजनी सुताय संकट नाशाय स्वाहा। यह मंत्र आपको 21 बार पढ़ना है। यह हनुमान जी का दुर्लभ बीज मंत्र है जो विशेष रूप से कोर्ट केस और शत्रु बाधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। यह हर चीज के लिए नहीं है, जैसे हर चीज की दवा अलग अलग होती है, वैसे हनुमान जी का भी जो उपाय होता है हर समस्या के लिए अलग अलग होता है। हनुमान जी सभी समस्याओं के निवारण है, लेकिन उनका अलग अलग उपाय होता है। तो यह दुर्लभ बीज मंत्र विशेष रूप से कोर्ट केस और शत्रु बाधाओं के लिए उपयोग किया जाता है।
और जब ये पूजा आपका कंप्लीट हो जाए, 21 बार आप कर लीजिए, उसके बाद वो नारियल लेकर के आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाइए, आपके घर के पास पीपल का पेड़ हो तो जाइए और वहाँ पर जाकर वहाँ इस नारियल को रख दीजिए और पीपल के पेड़ का 7 परिक्रमा कर लीजिए। अगर पीपल के पेड़ में अगर बाउंड्री एक साइड में है या दीवार है, परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, बहुत जगह पीपल का पेड़ ऐसा भी रहता है कि पीछे में दीवार रहता है तो आदमी परिक्रमा नहीं कर सकता है, तो आपको खुद के जहाँ पे खड़े हैं आपके खुद के जगह पे 7 बार घूम जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 7 बार घूमना है, मतलब अपने दाहिने हाथ के साइड से आपको 7 बार घूम घूम के वापस वहाँ पर प्रणाम करके अपने घर चले आना है और घर आकर के फिर वापस से पूजा स्थल पर बैठना है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 3 पाठ आप कर दीजिएगा, हनुमान चालीसा का 3 पाठ, और हर पाठ के आगे पीछे राम जी का नाम लीजिएगा 11 बार। जैसे पहला पाठ हो रहा है तो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, फिर श्री गुरु चरण सरोज से शुरू करके पवन तनय संकट हरण तक जाना है, फिर उसके बाद श्री राम जी का नाम लेना है, फिर शुरू करना है दूसरा। ऐसे 3 पाठ आप कर लीजिए। फिर हनुमान जी को बोलिए, उनके प्रतिमा का सामने में बोलिए कि हे संकट मोचन, मेरी बेगुनाही को सिद्ध करें, मुझे न्याय दिलाएं और मेरे विरुद्ध चल रही हर कार्रवाई को समाप्त करें। ऐसा आप हनुमान जी को बोलें। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप जब ये उपाय कर रहे हो तो हनुमान जी का जो 2 दिन है, मंगलवार और शनिवार, ये उपाय तो शनिवार को करना है, तो उस दिन आपको बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मांस मदिरा भी नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। तो ये 2 चीज़ का बिल्कुल ध्यान रहे और कोशिश करेंगे एकदम सात्विक खाना ये 2 दिन खाने का, क्योंकि आपके लिए पहले इम्पोर्टेंट क्या है? अपना जीवन, उसके बाद ही आपके जीवन में जो भी आपका शौक मौज है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप पहले खा पी रहे हैं और आप इधर पूजा भी कर रहे हैं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। तो हनुमान जी को सात्विकता पसंद है, तो अगर आप सात्विक चीज़ें रखते हैं आप और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं ये दोनों दिन और तब ये पूजा कर रहे हैं तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। और यह बिल्कुल गुप्त पूजा है, तो किसी को बताइएगा नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। अपने घर में जानकारी दे सकते हैं अपनी पत्नी को, या कोई जिनकी शादी नहीं हुई है, माता पिता हैं तो माता पिता को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन दोस्त को या किसी और रिलेटिव्स को या फिर सब जगह आपको ये प्रचार नहीं करना है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ। आपको जितना गुप्त रखेंगे उतना जल्दी ये उपाय आपका सिद्ध होगा। और बिल्कुल राम जी का नाम लेके ये उपाय करना है और एक चीज़ का भरोसा रखना है कि राम जी का नाम आपके साथ है। जब तक राम जी का नाम आपके साथ है, हनुमान जी आपका कुछ भी बिगड़ने नहीं देंगे, हनुमान जी आपके जीवन में आँच तक आने नहीं देंगे। तो ये उपाय निश्चित रूप से करें, शनिवार से करें। और थोड़ा सा कठिन है क्योंकि पहले तो आप सिंदूर को मंदिर से लेके आइए, फिर उसके बाद सारी सामग्री जुटाइए शुक्रवार तक, शनिवार को पूजा कीजिए और लगभग हर शनिवार करना है। 7-8 शनिवार तो करना ही करना है, 7 शनिवार या फिर 8 शनिवार, जितना आपको संभव हो सके। उसके बाद भी अगर संभव हो तो आप करें। और फिर पीपल के पेड़ पे जाके वो नारियल रखना है, फिर घर आना है, वहाँ पे परिक्रमा करके फिर हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसलिए मैंने बोला थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आपको निजात पाना है तो ये कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको निश्चित ही मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर देखिएगा, उपाय कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट में लिखिएगा, अगर आप लोगों का भला होता है तो मुझे भी खुशी होगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे, जय श्री राम।